अगर आप किसी भी गारमेंट को बिना उसे देखे उसकी सिलाई की क्वालिटी को जानना चाहते हैं ताकि कपड़ा कभी भी सिलाई से ना फटे, तो इसे आपको जानना ही होगा। नंबर 1, स्टिच लेंथ क्या होता है। नंबर 2, एसपीआई का मतलब क्या होता है। नंबर 3, 1 इंच में लगभग कितने एसपीआई होने चाहिए और क्यों, यदि कम है तो इसके क्या नुकसान है। नंबर 4, एक टाँके की मजबूती कितनी होती है। नंबर 5, ओवरलॉक कितने प्रकार के होते हैं, इनमें कौन सा नाम का होता है और कौन सा काम का होता है। नंबर 6, अगर ओवरलॉक नाम का है तो इसके परिणाम क्या होंगे। नंबर 7, एज मार्जिन किसको बोलते हैं और यह कैसा होना चाहिए। नंबर 8, यदि एज मार्जिन टेढ़ा मेढ़ा है तो इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। नंबर 9, सिलाई होने के बावजूद पीस सिलाई से क्यों उधर जाता है, इससे कैसे बचें। नंबर 10, चालू पीस की पहचान क्या क्या है। नंबर 11, गारमेंट पर बनाने वाले का नाम क्यों नहीं होता, अर्थात उसका लेबल क्यों नहीं होता। नंबर 12, अगर आप स्वयं के लिए कोई पीस खरीदते हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखेंगे। नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, आज सिलाई के इस एपिसोड वाले वीडियो में आप सभी का श्री बालाजी क्रिएशन में हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो हमारे उन सभी भाइयों और बहनों के लिए है जिनका किसी भी प्रकार से गारमेंट से वास्ता है, अर्थात आप कपड़े का यूजर हैं या फिर कपड़े का नया बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन मन में डर है कि मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है, कहीं मेरे साथ धोखा न हो जाए, कैसे खरीदूं, किससे साथ में ले जाऊं, दुकानदार सही चीज देगा कि नहीं। तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण है। अतः आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के सभी 14 पॉइंट्स को ध्यान से बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके काम की जानकारी आप तक समय से पहुंच सके। वह कमेंट में जरूर लिखें कि यह जानकारी आपके कितने काम की है, और कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए तो वो भी जरूर पूछें जिससे सबका भला हो सके। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप भी मेरे तरह यह नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ खरीदारी में धोखा हो तो इसे आप भी अपनों को जरूर शेयर करें। साथियों, अर्थात एक मीटर से दूसरे मीटर तक के बेंच के दौरे को स्टिच करते हैं। इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, जब आप बिना देखे सिलाई की क्वालिटी को जानना चाहते हैं, तब इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए इसे ध्यान से पहचान लीजिए। भाइयों, एसपीए मतलब स्टिच पर इंच, अर्थात 1 इंच में कितने टाके। इससे आप जान सकते हैं कि सिलाई की क्वालिटी क्या है, वो भी बिना कपड़ा देखे। यदि कपड़ा डेनिम नहीं है तो 1 इंच में लगभग 12 टाके होना चाहिए, अर्थात 2.25 mm से बड़ा स्टिच लेंथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि 1 इंच में 12 से कम टाके हैं तो वह सिलाई नाम का है न कि काम का, अर्थात सिलाई से जल्दी फटेगा। एक टाका की मजबूती लगभग 1.75 केजी के समकक्ष खिंचाव सहने की होती है, परंतु अगर यह सरप्लस व लोकल धागे से सिला है तो इतनी मजबूती नहीं होगी। मेरे साथियों, यदि 1 इंची में ओवरलॉक के 11 से कम टाके हैं तो यह सिर्फ नाम का है, 12 से 13 टाके हैं तो यह काम चलाऊ है, और 14 से 16 टाके हैं मेरे भाइयों तो गारमेंट कभी भी ओवरलॉक से वॉशिंग में नहीं उतरेगा। अगर ओवरलॉक नाम का ही है, अर्थात दिखावे का ही है, तो यह 4-6 वॉश में ही उधरने लगेगा और गारमेंट इस तरह से सिलाई से जल्दी फट जाएगा। साथियों, कपड़े के किनारे से सिलाई तक की गैपिंग वाली जगह को ही एज मार्जिन कहते हैं। यह टेढ़ा मेढ़ा कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां एज मार्जिन कम होगा वहां सिलाई खिंचाव को नहीं झेल पाएगा, जिसके कारण गारमेंट जल्दी फट जाएगा। अतः मजबूत सिलाई के लिए कम से कम आधे इंच का बराबर से एज मार्जिन होना चाहिए। मेरे साथियों, एज मार्जिन कहीं कम तो कहीं ज्यादा होने के मेन 2 कारण है। पहला कारण है स्टिच कॉस्ट कम करने के लिए अनाड़ी कारीगर से काम लेना, क्योंकि इसके बारे में 99% लोगों को जानकारी नहीं है। दूसरा कारण है फास्ट प्रोडक्शन के लिए इन चीजों को इग्नोर कर देना, क्योंकि आइटम पर बनाने वाले का नाम नहीं होता, जिससे उनके ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ता और फास्ट प्रोडक्शन लेकर के कॉस्ट भी कम हो जाता है। साथियों, जानते हैं क्यों सिलाई होने के बावजूद भी गारमेंट सिलाई से उधरता है। इसके प्रमुख 4 कारण हैं। नंबर 1, 12 टाके का नहीं होना, अर्थात दिखावे का सिलाई। दूसरा कारण उचित एज मार्जिन का नहीं होना, यानी सिलाई टेढ़ा मेढ़ा होना। तीसरा कारण ओवरलॉक के 15 टाके का नहीं होना, मतलब नाम का सिलाई होना। चौथा कारण लोकल या सरप्लस वाले धागे का इस्तेमाल होना।
मेरे भाइयों, चालू गारमेंट की पहली पहचान ब्रांड के नाम वाले लेबल का नहीं होना, अर्थात विदाउट लेबल, यानी कि गुमनाम कह सकते हैं आप। दूसरा, सिलाई के उचित टाके का नहीं होना। तीसरा, नाम का ओवरलॉक और वो भी मिसमैच कलर के धागे से होना। चौथा, एज मार्जिन हर जगह बराबर नहीं होना, यानी कि कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं मोटा, कहीं पतला। साथियों, क्या गलत काम करके कोई अपना नाम बतलाता है? ये आप सोचें। आपका भी उत्तर होगा नहीं। परंतु जब कोई सही काम करता है तो छुपाता नहीं है, अपितु दुनिया को फक्र से बतलाता है कि इसे मैंने बनाया है और ये मेरा प्रोडक्ट है और इस पे मेरे नाम का लेबल भी लगा है, क्योंकि जिम्मेदारी से बनाया गया है तो जवाबदेही लेने से नहीं घबराता है। दूसरी बात, हाँ, अगर आपको जानकारी है जैसे कि साइज की, सिलाई की, कपड़े की, तो खरीदारी कर सकते हैं। परंतु नए हैं तो सीख के, संभल के खरीदारी करें, लूटने से बच जाएंगे। अगर परचेज सही कर लिया तो बेचना आसान हो जाएगा और जो आपके सपने हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। अन्यथा आप खुद बहुत समझदार हैं, सिर्फ सोचने की जरूरत है आप। साथियों, आपके हेड के हिसाब से कोई भी गारमेंट आपको छोटा बड़ा ना हो, चाहे आपकी हेड जो भी हो, 5 फुट हो चाहे 6 फुट हो। इसके लिए एक बार वीडियो नंबर आप 11 को देख लीजिए। नंबर 2, आसन से न लटके, न थाई में टाइट हो, अर्थात प्रॉपर फिटिंग के हो। इसके लिए वीडियो नंबर 9 को एक बार जरूर देखें। नंबर 3, प्रॉपर क्रॉच कर्व हो ताकि पीस पहनने में कंफर्टेबल हो, न कि मियानी अर्थात झोला छाप। नंबर 4, लेबल अर्थात बनाने वाले का नाम, ताकि लवारिस प्रोडक्ट से बचा जा सके। नंबर 5, स्टिच लेंथ या लगभग 2 mm से ज्यादा न हो और ओवरलॉक दिखावे का न हो, यानी लगभग 1.75 mm से ज्यादा न हो। नंबर 6, सिलाई का एज मार्जिन बिल्कुल बराबर से हो, न कि टेढ़ा मेढ़ा। साथियों, बेनामी आइटम खरीदने से अलग अलग आइटम पर अलग अलग तरह के नुकसान होता है, जैसे कि नंबर 1, लेगिंग में बेल्ट फैलना, घटिया इलास्टिक के कारण, स्किन एलर्जी, लोकल डाई व सिंथेटिक मिक्स के कारण, घुटना निकलना, लो क्वालिटी का लाइक्रा यूज करने के कारण, खारिश होना बेहद घटिया डाई के कारण। नंबर 2, कुर्ती, बड़े साइज की कुर्तियों में आर्म होल में फंसना, इंटरलॉक से सिलाई उधरना और सिलाई से उधर जाना, खास तौर से आर्म पिट के नीचे, बस्ट के आसपास। नंबर 3, प्लाजो, म्याने के पास से फटना, कलर फेड होना, आसन से थैला बनना, थाई में फंस जाना, लंबाई में छोटा बड़ा होना, क्योंकि लवारिस आइटम के उत्तराधिकारी ही लापता होता है, क्योंकि उसके व्यापार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद यही कारण है वो बेनामी आइटम बना के ज्यादा खुश है। मेरे भाइयों, गुमनाम आइटम को बनाने से मैन्युफैक्चरर को क्या क्या फायदा होता है ये भी जान लें, अर्थात जिम्मेदारी से मुक्ति के कितने फायदे हैं। जैसे कि नंबर 1, मिलों के डंप कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, सरप्लस के कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, किलो के भाव मिलने वाले कतरन को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, लोकल से लोकल मिलों के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, न तो कलर जाने का डर और न ही रोए आने का कोई टेंशन होता है। नंबर 6, न SPI को मेंटेन करने का डर और न ही प्रॉपर एज मार्जिन को मेंटेन करने का। नंबर 7, न ब्रांडेड धागे लगाने की चिंता, न ट्रेंड कारीगर की जरूरत और न ही कुशल कपड़े कटिंग मास्टर की आवश्यकता। नंबर 9, न बिका हुआ माल वापस आने की चिंता और न ही नाम खराब होने की फिक्र, क्योंकि इनका पहचान तो गुप्त होता है। साथियों, ऐसे अनेकों और फायदे हैं। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अब यहीं पे इसको विराम देता हूँ और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।